हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटोर। ठीक है, आपके लिए बहुत सारे सैम्पल पेपर, बहुत सारे बोर्ड पेपर हम साथ में करने वाले हैं। ठीक है, साथ में रहिएगा। नो एक्सक्यूज एट ऑल, बैठना पड़ेगा 15 से 20 मिनट। ठीक है, चलो जी करते हैं। फाइन। आई एम डूइंग टुडे 22-23 सैम्पल पेपर फ्रॉम CBSE. So we have already done section A, section B. 3 parts में हुआ है. Now today is the fourth part of this paper. Let's start from question number 26. 26 से start करते हैं. Hope the file is visible to you guys. ठीक है. So question number 26. Given that √3 is an irrational. The good thing is आपको पता है given है √3 irrational है. ठीक है. फाइन, और प्रूव करना है 5+2√3. अगर नहीं गिवन होता ना तो एक काम तो ये भी करना होता और एक काम ये भी करना होता. सो थैंकफुली वी हैव गिवन दैट √3 इज रैशनल. अब हमें प्रूव करना है 5+2√3 इज रैशनल. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 5+2√3 के इक्वल कर देंगे p/q. इसको हम लेट कर लेंगे p/q के इक्वल है. एंड p/q क्या है हमारा, p/q इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, ये छोटी छोटी चीजें प्लीज मेंशन करते रहना. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ. एंड पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम. ठीक है जी. तो ये हो गया हमारा 5+2√3. अब हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है इसको कि √3 हमारा लेफ्ट में अकेला रह जाए. तो √3 को अगर मैं अकेला करूंगी ना तो p/q-5 ये हो जाएगा एंड 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ठीक है, इसको ओपन भी कर देना साथ में. तो p/p-5q एलसीएम लेंगे, नीचे क्या बचेगा, q बचेगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2q. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5-5 p-5q/2q. दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर. यू कैन राइट डाउन दिस स्टेटमेंट कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर. सो दिस इज अ रैशनल नंबर. तो राइट साइड वाला आपका रैशनल है एंड √3 इज अ रैशनल नंबर दैट इज गिवन. सो वी अराइजेस द कॉन्ट्राडिक्शन पे आ चुके हैं हम. अगेन द सेम स्टेटमेंट यू हैव टू राइट डाउन. This contradiction arisen due to wrong assumption that 5+2√3 is equals to rational. जो हमने क्या लिया था, 5+2√3 को p/q लिया था, रैशनल लिया था, assumption wrong हो गया. तो हमारा आंसर आ गया. ठीक है, तो बस इतना ही करके आना आपको, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है कि हमने क्या कर दिया क्या नहीं किया. ठीक है, उसको जूम इन कर देती हूँ. ठीक है, परफेक्ट है. आई थिंक फाइल थोड़ा सा विजिबिलिटी. ठीक है. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या बोल रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यूज टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 5x - 3, देन द वैल्यू ऑफ p and q. राइट. अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, इसके जीरोस क्या डबल है इस वाले पॉलिनोमियल के कंपेयर में. ठीक है, तो मैं आपको इस वाले पेज पे वर्किंग करके दिखाती हूँ. सो हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन था 2x² - 5x - 3. ये हमें पॉलिनोमियल गिवन था. तो इसके जीरोस निकाल लेंगे हम. अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a -b/a 5/2 आ जाएगा. एक्सक्यूज मी. एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारा, -3/2. फाइन. अब हमारे पास में दूसरा जो पॉलिनोमियल था वो क्या गिवन था, x² + px + q. और इसके जो जीरोस थे वो डबल थे. लेट 2α and 2β, इसके हम मान लेते हैं 2α and 2β आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आर द जीरोस. ये इसके जीरोस है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2α सम करेंगे इसको तो 2α + 2β दैट इज 2α + β. दैट इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं निकालूंगी -b/a तो -p हो जाएगा. और अल्फा बीटा हमारा ऊपर क्या आया था, 5/2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -p. तो p का वैल्यू आ गया हमारा -5. सिमिलरली प्रोडक्ट निकालेंगे 2α × 2β तो दैट कम्स आउट 4α बीटा. और प्रोडक्ट क्या था हमारा, 4/-3/2. दैट इज किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये q के इक्वल है. q के इक्वल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6. q इक्वल्स टू -6. सो p इक्वल्स टू -5 एंड q इक्वल्स टू -6. तो हमारा आंसर आ गया p इक्वल्स टू -5 एंड q इक्वल्स टू -6 ही था ना. हाँ, एंड q इक्वल्स टू -6. राइट, गॉट इट. तो हमने इसमें कर दिया प्रूव. इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल, इसके जीरोस क्या थे, डबल थे, तभी तो हमने 2α 2β ले लिया था. और हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, वो इसमें से वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा p and q का वैल्यू आ गया. और ये हमें हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p and q. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have 6 km/h fast, it would have taken 4 hours less then the schedule time. And if the train was slower, 0 हो जाती है स्पीड, तो take 6 hours ज्यादा then the schedule time. Find the length of the journey. तो लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है,
डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो हम इसका इक्वेशन स्पीड इनटू टाइम के फॉर्म में बनाएंगे। तो स्पीड हम ले लेंगे x और टाइम ले लेंगे हम y, राइट। इस फॉर्म में हम इक्वेशन बनाएंगे। चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ पे बना देती हूँ सो दैट यू गेट टू नो। तो देखो स्पीड हमारी 6 किलोमीटर फास्टर हुई, स्पीड हमारी 6 किलोमीटर फास्टर हुई। तो हमारा देखो मल्टीप्लाई में होगा ये, हाँ y क्या हो गया, टाइम 4 आवर लेस, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। एंड द सेकंड इक्वेशन इज इफ द ट्रेन वाज लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द ट्रेन टेक 6 आवर्स ज्यादा, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स वाई। ये हमारी दो इक्वेशन बनेगी। इसको हमें ढंग से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 28, राइट। तो हमारा दो इक्वेशन क्या बना था, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 एंड द सेकेंड इज y माइनस 4। इसको ओपन, आप ओपन करो, इसे ओपन कर लो, एक्स वाई प्लस 6y माइनस 4x माइनस 24। तो एक्स वाई कैंसिल, हमारा इक्वेशन बन जाएगा माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। इसको फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये हमारा इक्वेशन बन गया एक, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला भी बना लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या था, हाँ जी विजिबल है ना फाइल, परफेक्ट। हाँ मैं जस्ट चेक ही करने आई थी कि फाइल तो विजिबल है ना। हाँ सो नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट इज हमारा, इसको दूसरा वाला जो इक्वेशन बना था हमारा, क्या बना था, ओहो, हाँ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 एंड वाई प्लस 6, टाइम बढ़ रहा था, ठीक है। तो इसको भी, इसको ओपन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्लस 6x माइनस 36, इस ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 6x माइनस 6y इक्वल टू 36। अब 6 से डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि मुझे 2 का वेरिएबल सेम बनाना है। 2 का 2x माइनस 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा इस वाला इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा x का वैल्यू 30 आएगा एंड y का वैल्यू 24 आएगा, राइट, ठीक है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका x का वैल्यू आ जाएगा 30 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 24। सॉल्व दिस टू इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा। आपका एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में दो इक्वेशन आएगी। दो इक्वेशन कौन सी आएगी, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12 एंड द सेकेंड इक्वेशन आपके पास में आएगी x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आएगी आपके पास में। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 30 एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा 24, ठीक है। अब डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 30 इंटू 24, राइट। 30 इंटू 24 करोगे तो 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। दीज टू इक्वेशन बाय दिस वे आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। स्टेटमेंट में आप एक्सप्रेस कीजिएगा, राइट, स्टेटमेंट में आप इसको एक्सप्रेस कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। परफेक्ट, समझ में आ गया। तो ये दो इक्वेशन बनेगा, ये दोनों इक्वेशन बनाना है। दोनों इक्वेशन के बाद में ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स एंड वाई का वैल्यू आ जाएगा। एक्स एंड वाई का वैल्यू आएगा तो डिस्टेंस आपका डिस्टेंस इक्वल टू 30 इंटू 24 करेंगे तो 720 किलोमीटर आ जाएगा। डन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर, अच्छा इसी का ही और पार्ट कर लेते हैं पहले। अंजू हैड सम चॉकलेट्स, ही डिवाइड देम इनटू टू लॉट्स ए एंड बी, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, द रेट ऑफ द ₹2 ऑफ द चॉकलेट एंड द सेकेंड लॉट ₹1 पर चॉकलेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लॉट ए को हम x मान लेते हैं एंड लॉट y को हम b मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, ठीक है। तो लॉट x a को x मान लेते हैं और लॉट b को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें अगर इसका बोलूं प्राइस निकालना है तो फर्स्ट चॉकलेट का प्राइस निकलेगा 2/3x। एक चॉकलेट का प्राइस निकालो, देखो अगर 2 रुपए की चॉकलेट, 2 रुपए की चॉकलेट में कितने चॉकलेट आ रही है, द रेट ऑफ 2 चॉकलेट एंड द सेकंड रेट इज 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3, 2 रुपए में 3 चॉकलेट आ रही है तो इसका प्राइस हो जाएगा एक चॉकलेट का ये एक। और वाई वाले में तो क्या हो रहा है, वाई वाले में तो सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट है, पर चॉकलेट है, इसमें ₹2 फॉर 3 चॉकलेट्स है। हाँ यहाँ पे मिसिंग हो रहा है क्वेश्चन, वो हाइड हो गया इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो रही थी। यहाँ पे वाई के नीचे हाइड हो गया है, ठीक है। तो ये 3 है वाई, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं।
हाँ, सो ये x माइनस वाई था, राइट, ये 3 था, तो 2/3x प्लस वाई, 1 रुपए की एक चॉकलेट है तो y हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 400. फाइन. एंड द सेकेंड इक्वेशन इज द सेकेंड लॉट ऑफ द रेट रुपीज फॉर 5 चॉकलेट. ठीक है, इसमें भी ऐसे ही इक्वेशन बन जाएगा सेम. तो x में तो x रह जाएगा, एंड द सेकेंड वाले केस में 4/5 y इक्वल्स टू 460. ठीक है, अब आपके पास में दो इक्वेशन आ चुकी है, इसको आप सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर इसमें x और y का वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए और सॉल्व कर देती हूँ, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करना. तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, 3 से इंटू करेंगे तो 1200. ठीक है, एंड द सेकेंड वन आ जाएगा आपका 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 2300. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है ये. हाँ, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू आपका आएगा 300 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 200. y का वैल्यू आ जाएगा 200. सो x का वैल्यू हो गया आपका. तो इसमें आपको हमें टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकालनी है, तो x प्लस वाई करना पड़ेगा. तो x प्लस वाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 चॉकलेट. तो आंसर इज 500 चॉकलेट्स. ठीक है जी, परफेक्ट, समझ में आ ही रहा होगा. ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में डालिए. ठीक है, फिर मैं इसको दोबारा से अगर लगेगा कि नहीं समझ में आया तो एक बार और इजी वे में एक एक स्टेप सॉल्व करके सिखाऊंगी. आई जस्ट मेड अ कॉन्सेप्ट क्लियर कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आप अपने आप से सॉल्व करो. इन केस फिर भी डाउट लगता है मुझे बताइए, वैसे आपको सॉल्यूशन मेरे पीडीएफ में मिल ही जाएंगे. ठीक है, चले आगे. हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, प्रूव द फॉलोइंग दैट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दिस. अब हमें देखो क्या करना है, आरएचएस में देखेंगे ना हम, आरएचएस में, तो आरएचएस में हमें समझ में आएगा यहाँ पे साइन कॉस में बात कॉसेक, साइन कॉस इसमें बात की हुई है, तो हमें टेन और कॉट को इसमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत लेंदी होने वाला है क्वेश्चन, तो मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें उसको टेन में जो क्वेश्चन था ना हमारे टेन क्यूब थीटा, उसको साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा ले लेंगे. सिमिलरली हर जगह साइन टेन को हम क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन था क्वेश्चन में, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. राइट, अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ करना है. पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं. साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा. अब डिनोमिनेटर करेंगे ना हम इसमें, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो जी, ये वाली वैल्यू तो हमारी 1 हो गई है, ऊपर वाली तो है ना, ये तो 1 हो गई है. तो हम क्या कर देंगे, अब डिनोमिनेटर से ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा. इसमें भी क्या बचेगा, एक बचेगा. तो आपका यहीं पे काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया. तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा बच जाएगा इधर से, और इधर से बच जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा. दिस इज द फाइनल वन, जो कि हमें इतना कुछ करने के बाद मिल गया है. अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, हाँ इसका मतलब ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा. राइट, अब देखो इसको हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ. तो यहाँ पे हम a4 प्लस b4 ले लेते हैं. ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर. राइट, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर. जस्ट पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. तो यहाँ पे आप जब पुट करोगे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा. ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1. तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय साइन थीटा. ठीक है, अब इसको आप अलग अलग ले जाओ, आगे आंसर हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा. ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वाला पार्ट, योर सेक थीटा और कॉसेक थीटा. ठीक है, माइनस ये तो कैंसिल ही हो गया, एक 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 एक, तो बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा. हाँ जी, समझ में आया, इजी बना दिया इस क्वेश्चन को मैंने. अब आपको क्या करना है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो नहीं हो पाएगा. हाँ, आई एम टेलिंग यू, नहीं हो पाएगा. है इजी, कुछ भी नहीं करना, टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, टेन इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, उसमें पुट कर देना वैल्यूज, तो आपका आंसर बन जाएगा. बट उसके लिए आपको तो ये करना पड़ेगा. ठीक है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नाउ अभी कौन सा क्वेश्चन रह गया क्या कुछ, एक मिनट देख लेते हैं फाइल को. सो क्वेश्चन नंबर 29 डन, क्वेश्चन नंबर 29 डन.
29 हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। 30 का 31, 30 का एक पार्ट करवा देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में फिर हो सकता है किसी और पेपर में भी क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, वहां पे ले लेंगे। प्रूव दैट द पैरालोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब हमें क्या करना है कि इसमें प्रूव करना है कि हमें ये रोम्बस है क्या। तो रोम्बस है क्या, रोम्बस में हमें क्या पता है कि चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। और ये हमारा इसमें सर्कल क्या कर रहा है, चारों तरफ से इसको टच कर रहा है। आपको फिगर अच्छा सा बनाना है हाँ कॉपी में, तो मैंने इसे समझाने के लिए आपको यहाँ पे बनाया। प्रूव दैट पैरालोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो पैरालोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है सर्कल को, इज अ रोम्बस। ये हमारा रोम्बस है क्या, इसका नेमिंग भी कर देता है ABCD। ये बेटा ऐसे क्वेश्चन है कि आपको दो चार बार प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होके क्वेश्चन आएंगे और आपको इसका वर्किंग एग्जैक्टली अच्छे से करना है। तो हमें पूरा जो डायग्राम बनाया है उसको पहले एक्सप्लेन कर देना है, फिर यहाँ पे हम हमारी थ्योरम ले लेंगे कि वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड, है ना, टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। तो हमारे ये टेंजेंट सारे इक्वल हो जाएंगे, ये वाले ये वाले ये वाले, ये टेंजेंट सारे हमारे क्या होने वाले, इक्वल होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंट्स लेना पड़ेगा हमको, टेंजेंट्स का नाम भी लेने का पड़ेगा, PQRS ले लेते हैं यहाँ पे नेम PQRS। सो नाउ आई एम राइटिंग कि टेंजेंट कैसे इक्वल हो रहा है, AP इक्वल्स टू AS। यहाँ पे थ्योरम लिख देना, हम थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, BP इक्वल्स टू BQ एंड CR इक्वल्स टू CQ एंड DR इक्वल्स टू DS, ठीक है। AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स टू AS ले लिया हमने। तो बेटा इसको है ना इस तरीके से लेना कि जब हम इसको ऐड करने वाले हैं, अभी सारे 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4, इनको सबको ऐड करने वाले हैं, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ में ऐड करने वाली हूँ मैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। ये सबको ऐड करेंगे DS, राइट। इन सबको जब ऐड करेंगे ना तो हमारा हो जाएगा AP प्लस BP को साथ में ऐड करो, AP प्लस BP क्या बन रहा है, AB बन रहा है, एंड CR और DR क्या बन रहा है, CD बन रहा है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, PC प्लस AD, ये बन जाएगा, राइट। ये दोनों बन जाएगा। और AB इक्वल टू CD है, हाँ पैरेललोग्राम उसमें ऑलरेडी गिवन है, प्रूफ है पैरेललोग्राम, ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। तो हमारा AB इक्वल टू CD तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये दोनों अगर हमें गिवन है तो ट्वाइस ऑफ AB लिख सकती हूँ। एंड सिमिलरली ये भी दोनों इक्वल है, मैं तो ट्वाइस ऑफ AD लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ AD। तो 2 से 2 कैंसिल और AB इक्वल्स टू AD। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल थी, अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल थी, अभी हमने एडजेसेंट साइड इक्वल कर दिया, तो इट्स अ रोम्बस, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि हमारा क्या है वो अपोजिट साइड आर इक्वल। रोम्बस में क्या करना है, हमें एडजस्टेंट करना है, तो हमें रोम्बस प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ चलो कर ही देते हैं क्वेश्चन नंबर 30 भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं नहीं छोड़वा सकती हूँ। हाँ जी, तो इस 30 क्वेश्चन के लिए मुझे आई हैव टू गो टू अदर पेज, क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ, वर्किंग थोड़ा कम करती हूँ, बट आप इसको अच्छे से कॉपी में करके मुझे कॉमेंट्स में इमेज भेजिएगा, सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ आप लोग कर रहे हो, ठीक है। मैंने समझा रही हूँ और आप लोग कर रहे हो, राइट। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स वाई जेड, मैं उधर चले जाती हूँ फाइल में। हाँ, तो एक्स वाई एंड एक्स, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है, हमें ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमें पैरेलल गिवन है। विद सेंटर O, एक सेंटर है O, अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है AB जो कि सर्कल को टच करके निकलता है, वही टेंजेंट होता है, राइट। वो टेंजेंट हमें गिवन है, फाइन। अब हमें क्या गिवन है, हमें बोला है कि AOB कितना है, AOB कितना है। तो बेटा इसके लिए आपको ना एक चीज ध्यान रखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लेना, हमें ये दो ट्राइंगल उठाने हैं, ये दो ट्राइंगल उठाने हैं, ये वाला बगल वाला, ठीक है, ये वाला। इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये वाला रेडियस है, ये रेडियस है, ये कॉमन है, और ये टेंजेंट हमारा एक्सटीरियर एंगल जो सर्कल से बाहर बनता है वो इक्वल होता है। तो हमारा ट्राइंगल जो है ना OPA एंड OCA बाय SSS से, हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो हमारा हम कह सकते हैं, इसमें नंबरिंग कर देते हैं, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये नीचे वाला, इसको मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी कर देती हूँ, ये वाला यहाँ से OC ज्वाइन कर देता, तो 1 एंड 2 OCA ले लेंगे, यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन किया तो एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारा इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली सेम इन ट्राइंगल OCB, दूसरा ट्राइंगल ले लो OCB एंड ट्राइंगल OQB, इनसे किया तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और मुझे, मैं दूसरा पेन लेती हूँ एक बार सो दैट आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो बेटा दो ही काम करना है इसमें आपको,
एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना है, इसको एस 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 से सिमिलर करना है, और ये वाला ट्राइंगल लेना है, इसको एस 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 से करना है। फिर हमें ये वाला जो एंगल निकालना है ना, वो कैसे निकलेगा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकती हूँ इसको मैं, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू 90। तो एंगल दैट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन है ना 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे ट्राइंगल ओ ए बी में, एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे। अगर ये दोनों ही एंगल ओ प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री है, तो अगर एंगल 2 4 90 डिग्री है तो एंगल ओ क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। एंगल ओ दैट इज AOB, दैट इज इक्वल टू AOB, राइट। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में डालिएगा, मैंने समझाया अच्छे से है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, इसमें आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे OC का एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दैट इज रेडियस। ठीक है, तो आपने एक रेडियस बना दिया OC, दैट इज जॉइनिंग द टेंजेंट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, हमारे को 2 कॉइन टॉस किए, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हैड, 2 टॉस है तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2 दैट इज 4, एटलीस्ट वन हैड, तो वन हैड तो होना ही चाहिए, तो हैड ले लेते हैं। ठीक है, हैड टेल और टेल हैड, तो हमारे केसेस बन गया टोटल 3/4। यहाँ पे एट मोस्ट वन टेल, 0 टेल हो या 1 टेल हो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेल हैड टेल, या फिर 0 टेल, या फिर 0 टेल में बोले तो हैड। ठीक है, एट मोस्ट 1 टेल ही होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। एट अ हैड एंड अ टेल, एक हैड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए, बस ये हो गया हैड टेल और टेल हैड, तो हमारे कितने केस हो जाएंगे 2/4। ठीक है, सो दिस इज डन सेक्शन सी, सेक्शन बी, section A. So A, B, C we have done of this sample paper 22-23. Please do this questions. ऐसा नहीं है कि पुराने sample paper है तो हमें करना नहीं है. These are also important question. इनमें से भी काफी क्वेश्चन बोर्ड्स में से बने हो सकता है आप वाले बोर्ड में भी बन जाए. ठीक है, so do this question as well. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, अच्छे से समझ में आया हो तो हार्ड बना देना, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल देना. We'll take that question again. Thank you. Bye bye.